आगे बढ़ते हुए आप सांसद संजय सिंह के उस बयान का जिक्र कर लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपी में बीजेपी के लोग मानसिक विकलांग हो गए हैं और यूपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम मुद्दा ला रहे हैं। बीजेपी नफरत के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। सरकार बताए कि क्यों किसान सड़क पर बैठ रहा है। यूपी का चुनाव जाति धर्म पर हो रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों पर आखिर क्यों नहीं लड़ते हैं। तो आप सांसद संजय सिंह का बयान बीजेपी को घेरते हुए यूपी में बीजेपी के लोग मानसिक विकलांग हो गए हैं, ऐसा उनका कहना है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि यूपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम मुद्दा लाया जा रहा है, लोगों में गलत भावनाएं भड़काई जा रही हैं, बीजेपी नफरत के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। तो ये सभी आरोप जो हैं संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाए। आप सांसद संजय सिंह का बयान, गाहे बगाहे हमने देखा है आम आदमी पार्टी अक्सर बीजेपी को घेरती है और बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। और अब इसी कड़ी में आपको बता दें, संजय सिंह कहते हैं कि बीजेपी नफरत के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। साथ ही कहते हैं कि यूपी का चुनाव जाति धर्म पर हो रहा है। तो क्या वाकई यूपी का चुनाव जाति धर्म पर हो रहा है? आप सांसद संजय सिंह के बयान को अगर देखा जाए तो वो बीजेपी को घेर रहे हैं और बीजेपी के बारे में उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग मानसिक विकलांग हो गए हैं, यूपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा रहे हैं, बीजेपी नफरत के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। इस तरह की बयानबाजियां संजय सिंह ने बीजेपी के लिए। और आइए सीधा रुक कर रहे हैं लखनऊ की ओर। रवि हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, यूं तो गाहे बगाहे हमने देखा है कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को घेर रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी को, लेकिन इस बयान को कैसे देखा जाए कि धर्म के मुद्दे को उठा रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, इस तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं संजय सिंह की ओर से, और साफ कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग मानसिक विकलांग हो गए हैं। ये कैसी भाषा की मर्यादा? देखिए, जाहिर है चुनाव का दौर है और उस चुनाव के समय में जो बयानों का जो आदान-प्रदान है वो होता है, यानी कि आरोप-प्रत्यारोपों का दौर है वो चलता है। और आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी भी है और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का जो बयान आया है वो कहता है कि यूपी में बीजेपी के लोग मानसिक विकलांग हो चुके हैं। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और उसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि यूपी चुनाव में जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है वो लाया जा रहा है, बीजेपी नफरत के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। और अगर बात की सरकार बताया कि क्यों किसान सड़क पर बैठे रहे, यानी तमाम सारे जो मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शामिल है और तमाम जगह प्रत्याशी भी उतारे गए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर ये आरोप है वो किए जा रहे हैं। और साफ तौर पर इसी को लेकर भाजपा को संजय सिंह ने घेरने का काम है वो किया और बयानों के जरिए वो साफ है। लेकिन इस तरह से अगर देखा जाए, धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है, इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं और गाहे बगाहे बीजेपी पर ये आरोप लगते ही रहते हैं, धर्म को लेकर तो बीजेपी को घेरा ही जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के संदर्भ में अगर हम बात करें, इस तरह की बयानबाजियां कितना जहनी तौर पर असर डाल सकती हैं और चुनाव पर कितना असर डाल सकती है? देखिए, जाहिर है चुनाव में इस तरह के बयान है वो सामने आते रहते हैं। हालांकि अगर संजय सिंह की बात करें तो पहले भी हमलावर होते रहे, तमाम सारे जो विषय है वो उठाते रहे, क्योंकि सत्ता पक्ष को लेकर चाहे कोरोना काल में जिस तरह की चीजें रही उसको लेकर उन्होंने आरोप उठाए हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये तमाम सारे सवाल है वो सरकार पे, सत्ता पक्ष पे उठाए हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो बेरोजगारी की समस्या को लेकर भी सरकार घेरते रहे, अपने बयानों को लेकर आक्रामक कई बार दिखते रहे संजय सिंह और लगातार जो बयान है वो उनके सामने आते रहे। हालांकि अब चुनाव है, उस चुनाव के समय में जो बयान है वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि जब जो बयान है वो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं कुछ फर्क जरूर डालते हैं, लेकिन इसका जो नतीजा है वो चुनाव का नतीजा आने के बाद साफ होता है कि जो बयानबाजी थी वो कितनी फायदेमंद थी या नुकसान देने वाली थी। ये फिलहाल चुनाव नतीजे के बाद आते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से जो चुनाव है उस चुनाव में जो बयान है वो साफ तौर पे पक्ष विपक्ष के एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर है तो वो फिलहाल देखने को मिलना शुरू हो गया है। बिल्कुल, आरोप और प्रत्यारोप जो है वो चल रहा है और लगातार ये देखा जाता है चुनाव के दौरान इस तरह की बयानबाजियां भी होती हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है जो काफी हद तक भाषा की मर्यादा पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजियां चल रही हैं। बहरहाल हम बात करें अब आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी हर जगह जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति आंकी जाए?
देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी बीते कई महीनों से लगातार यूपी की राजनीति में सक्रिय है। चाहे राम मंदिर को लेकर ही जो जी। उनके बयान आते रहे पार्टी नेताओं के, या उसके अलावा अगर बात करें शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात की जाती रही हो, या उसके अलावा जो कोरोना काल में जो चीजें हुई हैं उसको लेकर भी जो आरोप है वो सरकार पर, सत्ता पक्ष पर लगाते रहे संजय सिंह, और कई सारे विषयों को उठाते भी रहे हैं। हालांकि इन्हीं विषयों को, इन ऐसे बयानों की वजह से ही संजय सिंह लगातार चर्चाओं में रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से यूपी की राजनीति में सक्रिय नजर आ रही है, एक बड़ी पार्टी के तौर पर जरूर आम आदमी पार्टी जानी जा रही है। हालांकि अभी तक अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, उसके अलावा आरएलडी, ये एक ऐसी पार्टियां थी जिनकी लोग चर्चाएं करते थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में, उसकी भी चर्चा हो रही। भले ही आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे ना आए, लेकिन चर्चा जरूर हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। चर्चा ज़रूर अगर है बात कि करें तो कहीं जिस न तरीके कहीं से अपनी पैठ बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, हर उस जगह जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, चाहे गोवा हो, मणिपुर हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। बहुत-बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।